द्वारका में राज सिंहासन पर बैठ करके राज्यसभा में बैठे हुए थे। तो राजा सत्राजित का उनके राजमहल में आना हुआ और सुमंतक मणि उनके गर्दन में माला में थी, तो उसका प्रकाश इतना था कि लोग उधर देख नहीं पा रहे। सोचने लगे, बोले ऐसा लगता है जैसे यहाँ सूर्य भगवान ही स्वयं आ रहे हैं। तो जब देखा तो राजा सत्राजित है। द्वारकाधीश ने और कुछ लोगों ने उनसे अनुनय विनय किया कि हे राजन, अगर आप इस मणि को द्वारकाधीश को दे दें तो महाराज द्वारकाधीश की शोभा और बढ़ जाएगी। सत्राजित ने मना कर दिया कि हमने तप किया है और सूर्यदेव भगवान से प्राप्त किया है। आज सत्राजित अपने राजमहल में वापस पहुंचे और एक दिन इनके छोटे भाई प्रसेन उस मणि को लेके जंगल में शिकार करने के लिए गए। तो इनका एक सिंह ने भक्षण कर लिया, यानी वध कर दिया। अब मणि लेकर वापस कोई नहीं आया। जब पता चला कि मेरा भाई किसी ने मार दिया है, तो सत्राजित को ज्ञान हुआ कि मुझे द्वारका में जिस दिन मैं गया था तो लोगों ने मुझसे कहा था कि इस मणि को द्वारकाधीश को दे दो। बातें की तो मन ही मन सोचा और अपनी धर्मपत्नी से कह दिया, बोले मुझे तो लगता है मेरे भाई की हत्या द्वारकाधीश ने करवा दी। पर तो देखो कौशिक कहियो मत, अब करने करने दीर्घ कानों कानों बात ऐसे उड़ती है जैसे मिट्टी के तेल की हवा उड़ती है। धीरे धीरे द्वारकाधीश भगवान के पास ये बात पहुंची। तो आज स्वयं द्वारकाधीश आए और आगे राजा सत्राजित से पूछा, बोले आपके भाई के सब कहाँ मिला था? तो बोले जंगल में मिला था। आज ठाकुर जी अपने सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचे हैं, उस जगह पर जहां उनके भाई का पार्थिव शरीर मिला था। देखा तो वहां पर सिंह के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों पर ठाकुर जी गए क्योंकि ठाकुर जी को कलंक लग रहा था। आगे देखा कि वो सिंह भी मरा मिला है, उसको भी किसी ने मार दिया। और आगे गए तो वहां से एक ऋक्षराज के पैरों के निशान मिले हैं। वो निशान एक गुफा पर जाकर के संपन्न हो गए। आज द्वारकाधीश उस गुफा में प्रवेश किए और उस मणि से उसमें एक कन्या खेल रही थी। उसने कभी पुरुषों के दर्शन नहीं किए कि पुरुष ऐसे होते हैं। घबराने लगी, चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी कोई आ गया आ गया। ऋक्षराज आए और युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ, एक दो दिन का युद्ध नहीं हुआ, 28 दिन तक लोग बताते हैं 28 दिन तक युद्ध हुआ था। और भगवान ने अपने सैनिकों से कह दिया था कि अगर 12 दिन तक मैं इससे बाहर ना हूं तो आप यहां से चले जाना। तो लोग तो चले गए। 28 दिन बाद भगवान ने जब ऋक्षराज की एक एक नस को ढीला कर दिया तो ऋक्षराज कहने लगे, बोले प्रभु आप हो कौन? बोले आप कौन हैं? बोले प्रभु मैं तो जामवंत हूं। बोले आप जामवंत हैं? बोले हाँ। बोले आप कि मन में एक आकांक्षा थी कि अभी तक मैंने किसी ऐसे योद्धा से युद्ध नहीं किया जो मेरी इच्छा अनुसार युद्ध करे और मुझे परास्त करे। तो कई जगह बताते हैं कि जामवंत जी 15 कला से अवतार थे और भगवान राम 12 कला से थे, तो 3 कला बड़ी थी। अब जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो ये 16 कलाओं से हुआ, तो भगवान की 1 कला और बढ़ होगी। आज भगवान ने
कलाओं का मर्यादा रखते हुए इसलिए दूसरे अवतार में इनसे युद्ध की इच्छा पूरी की है। किसकी? जामवंत की। प्रेम से बोलिए एक बार, जोर से। जब इतने वर्षों इंतजार करने वाले अपने भक्त की इच्छा के लिए भगवान दूसरा जन्म अवतार ले सकते हैं, तो क्या हम और आप विश्वास करें और इच्छा रखें तो भगवान हमारे लिए नहीं आएंगे? कब? जब धैर्य रखे रहेंगे तब। अब आप हम ये सोचे कि आज ही सोचें शाम को हो जाए पूरी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दिनधेरी हो सकती है, अंधेरी। तो बोले प्रभु आप हैं कौन? आयुधाद्रुमुदैर्दोभिर्काव्यार्ते श्रीनयोरेव। बोले आप क्या भगवान राम हैं? बोले नहीं। बोले तो? बोले अब तो कृष्ण अवतार हो चुका है, हम द्वारकाधीश हैं। बोले प्रभु मैं कैसे मानूं कि आपका अवतार हो गया है? कित मुरली कित चंद्रिका। आज ठाकुर जी ने जो मुरली इत्यादि के साथ जो स्वरूप था, आज उनकी इच्छा और विश्वास को कायम रखने के लिए राम रूप में आए हैं। जैसे ही राम स्वरूप को लिया तो आज जामवंत जी ने खड़े होकर के प्रार्थना की और बोले प्रभु मैं आपको दे क्या सकता हूं? तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी ये बिटिया है, या को हाथ मैं तुम्हें हाथन में दे रहा हूं, या स्वीकार करो साथ में, या मड़ी हुए दे रहा हूं। आए ठाकुर जी मणि और जामवंत जी को बेटी थी उनकी जाम्बवती, उसको लेके आ रहे थे तो रास्ते में ठाकुर जी ने जामवती से कहा, बोले देखो जब आपको सब लोग कहें कि मोह दिखरानी के लिए घूंघट उठाओ तो घूंघट मत उठाना, और जब लक्ष्मी का अवतार स्वयं रुक्मिणी मैया ये कहे ए तू कहूँ ऐसी ना है सो हमसे ज्यादा सुंदर होएगी, तब अनेक कपड़े पहन के स्वयं जामवती चली है। तो शायद वो भजन आपने सुना होगा, एक दुल्हन जावे दगरिया में जगी लटके पूंछ नगरिया में। पूंछ यानी भाई जामवती की बेटी है तो जामवती है, स्वरूप तो उसका वही रहेगा ना। ठाकुर जी ने कहा एक एक बाल को ढक लेना। पहुंचे, दर्शन किए, प्रणाम किया, सब कुछ शरीर को ढांक रखा है। 2 बार 4 बार 10 बार स्वयं रुक्मिणी मैया ने कहा है, जब मुंह नहीं दिखाया तो रुक्मिणी मैया ने की मोहनी से निकल ही गई, ऐ तू कहूं लक्ष्मी तेज ज्यादा सुंदर ना है। जब ये शब्द कहे तो स्वयं तो लक्ष्मी का अवतार है, बस उनका शरीर सर्वांग सुंदर हो गया। किसका? जामवती। अब तो उन्होंने तुरंत घूंघट उठा के दर्शन करा दिया। अरे ठाकुर जी के चरणों में रहोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपने अंदाजा भी नहीं किया होगा। आज जामवती हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम कर दिए, प्रभु आपके कहने से और आपके बताए हुए रास्ते पे चलने से मेरा देखो कौन सी काया थी आज कौन सी काया हो गई। ये आपके कहने से और उस पर मैं चली हूं। तो जब सत्यता पर आप चलोगे तो आपको अंदाजा नहीं है कि ईश्वर आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, और हम ही ईश्वर के साथ धोखा करें, हम ही ईश्वर के साथ धोखा करें तो ये ना समझो कि हम को भगवान देख नहीं रहा है। उसके यहाँ कैमरे नहीं लगे, उसके यहाँ तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड है। जिस समय हमारा नार काटा जाता है ना, नार जन्म होता है, उस समय से लेके और जिस समय सर में डंडा तक का घी डाल के क्रिया की जाती है तब तक की स्टोरी सेव कर दी जाती है। अब आप अपने मन में कितने भी उस्ताद बनते रहो, हम ये सोचें कि लोगों को घुमा देंगे कि हमने ऐसा नहीं किया साहब, तो ये आप उनको नहीं घुमा रहे हो,
आप अपने आप को अपने कर्मों से, अपने पुण्यों से वंचित हो रहे हैं। दूसरे, भगवान ने आज उस मंतक मणि को लेके राजा सत्राजित को दिया तो सभी सभा राजा सत्राजित से बुरा कहने लगी। बोले राजन, ये तो आपने बहुत बुरा किया। अगर ये मंतक मणि लेनी होती तो खोज के क्यों लाते? बड़ा उनको मायूसी और अपने आप से गिलानी होने लगी। बोले मैंने बहुत गलत किया है, कहा करना चाहिए, सबसे सलाह ली। बोले ऐसा करो, आपके पास बेटी है सत्यभामा, या को विवाह ठाकुर जी से कर दो, तुम रिश्तेदार बन जाएंगे, और उसके बाद या मड़िए आप दहेज में दे दो। ऐसा ही किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कितने विवाह है गे मिया? 3। एक दिन ठाकुर जी अर्जुन के साथ टहलते हुए यमुना के किनारे पहुंचे और वहां पर सांवले कलर की एक बिटिया ठाकुर जी को ध्यान रख रही। अर्जुन ने यह के वहां से पूछी, बोले कौन के लिए तपस्या कर रही है? वहां कि मैं तो स्वयं परब्रह्म के लिए मैं चाहती हूं कि उनकी मैं धर्म पत्नी बनूं। तो भगवान को बुला के लाए। बोले ले ये हमारे नजदीकी में खड़े हैं, पाम पकड़ ले। अर्जुन ने दूसरा विवाह कालिंदी यानी यमुना मैया के साथ करवाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कितने हैं गे भैया मैयाओं? 4। और आज 5वां विवाह राजा नग्नजित की बेटी है सत्या। 5वां विवाह राजा नग्नजित की बेटी के साथ हुआ, और जिसमें भगवान ने राजा नग्नजित ने शर्त रखी थी कि मेरे 7 बैल हैं, जो व्यक्ति इसको एक बार में नाथ देगा 7 को, तो ही उसके साथ विवाह करूंगा। भगवान ने 7 स्वरूप धारण किए और एक ही बार में 7 बैलों को नाथ दिया, और 5वां विवाह राजा नग्नजित की बेटी सत्या के साथ हुआ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 6वां विवाह भगवान का श्रुतकीर्ति केकय देश के राजा थे, उनकी बेटी श्रुतकीर्ति थी, उनके साथ हुआ। 7वां लक्ष्मणा के साथ 7वां विवाह हुआ। कितने ब्याह है गए भैया? 7 ब्याह है गए। यहाँ एक के संग 7 फेरा लें तो जाने कहा का हुआ है। को तो यूं कहे मेरो टोपा कहाँ है, टोपा दे। रूमाले मंगा में रूमाल कहाँ है? अब ठाकुर जी, जब आप आज के समय में हम एक से इतने तंग हैं, तो ठाकुर जी कितने ब्याह है गए? 7। तो बाकी कहा स्थिति रही होगी, विचार करो एक बार। परंतु वो सामर्थ्यवान है, हम सामर्थ्यवान नहीं है, हमारे अंदर धैर्य नहीं है। बशर्ते बात ये है, घर के अंदर गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए सबसे बड़े झगड़े किस बात के हैं पता है? झगड़े इस बात के हैं, काश हम धर्मपत्नी के साथ उनके ही कार्यों में हाथ बटाएं, तो मैं समझता हूं कभी झगड़ा नहीं हो सकता। क्यों भैया? हो सकता है तुरंत कह देंगे भगवान तेरे साथ में तो लगो। और ये परिवार को चलाने का जो मिठास है ना, वो किसी किसी के पास ही है। एहसान भरा तो हर एक की जीभ पे रखा हुआ। उसके लिए तो हमें समझ कि किसी दुकान पे नहीं जाता है, जिसमें जितनी बुद्धि होगी उतनी अकल लड़ाएगा। अकल की कोई दुकान नहीं जो उसे खरीद के लाए। अगर ऐसा हो तो ना, तो सोने से उजाला भाव में बिकती और रत्ती भर के हिसाब से आती, बोले 1 लाख रुपए में मिलेगी अकल। प्लॉट की कीमत कम और अकल की कीमत आज भी है, पहले भी थी। बीरबल के पास क्या था?
9 रत्नों में क्यों अकबर ने रखा? तो उसके पास बुद्धि थी। राजा अकबर जब भी कोई प्रश्न करता, सटीक, सत्य और एकदम फिट उत्तर देना और राजा के दिल और दिमाग में बात को सेट कर देना। जब उसे लगता कि सनातन धर्म ऐसा है तो वो उस तरीके से समझाते और बुद्धि का प्रयोग करके बतलाते, बोले महाराज